बड़ा खूबसूरत मुताला रमज़ान के हवाले से आखिरी मुताला रहा है। आप लोग सुनेंगे तो आपको हिम्मत होगी और रमज़ान में रोज़ा रखने में बड़ी ताकत और मदद मिलेगी। आप लोग इसकी हिफाजत करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला लेकर के आ रहा हूँ, बिल्कुल 3 मिनट में आपके सर से गुजार रहा हूँ। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए है, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। रमज़ान के महीने में शैतान कैद है, फिर भी गुनाह हो रहा है। इसका राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। छोटा बच्चा 7 साल का है, रोज़ा रख लेता है, बच्चे का बाप रोज़ा क्यों नहीं रखता? इसका नुक्ता मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। पहला मतलब, हम नमाज पढ़ते हैं खुदा के लिए, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम ज़कात देते हैं खुदा के लिए, गैर मुस्लिम दान खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम लोग कुर्बानी देते हैं खुदा के लिए, गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो गैर मुस्लिम नहीं करते। हम अपने खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा नहीं रखते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है। दूसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिए, जब आदमी हज करके आता है लोग हाजी कहते हैं, रियाकारी हो सकती है। जब आदमी नमाज़ पढ़ता है लोग नमाजी कहते हैं, रियाकारी हो सकती है। जब आदमी ज़कात देता है लोग सखी कहते हैं, रियाकारी हो सकती है। लेकिन एक अमल है जिसमें रियाकारी नहीं होती है, वो रोज़ा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। तीसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिए, हज में आदमी गया है, आँख से मदीने को देख रहा है, आँख से काबे को देख रहा है, मज़ा आ रहा है। नमाज़ पढ़ने के लिए आए, समधी से मुलाकात हो रही है, दामाद से मुलाकात हो रही है, मज़ा आ रहा है। सखावत सदका दे रहा है, दूसरे लोग तारीफ़ कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन एक काम है उसको करने में मज़ा नहीं आता, मज़ा किरकिरा जाता है, भूखा प्यासा रहना पड़ता है रोज़े में। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा, आखिरी बात बताने के लिए जा रहा, ध्यान दीजिएगा इस पर। हमारा खुदा खाता है? नहीं खाता है। हमारा खुदा पीता है? नहीं पीता है। हमारे खुदा को बीवी की हाजत है? नहीं है। गौर कीजिए रमज़ान के रोज़े में क्या होता है। रोज़े में क्या होता है? बंदा खा नहीं रहा है, बंदा पी नहीं रहा है, बंदे को बीवी की हाजत नहीं है। क्या मतलब हुआ? कहे मेरे खुदा रोज़े की हालत में मैं तेरी नकल उतार रहा, तू खाता नहीं है, मैं नहीं खाता, तू पीता नहीं, मैं नहीं पीता, तुझे बीवी की हाजत नहीं, मुझे बीवी की हाजत नहीं। खुदा कहता मेरा बंदा मेरी नकल कर रहा है, रोज़ा मेरे लिए। आखिरी नमूने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ी ताकत मिलेगी, रोज़ा रखने में बड़ी मदद मिलेगी। इस नमूने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नमाज़ पढ़ कर के खुदा के पास आया खुदा का बंदा, बदला मिलेगा फरिश्ते के हाथ से। ज़कात दे करके आया, हज करके आया, बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। रोज़ा रख करके आया है, बदला किसके हाथ से मिलेगा? खुद खुदा के हाथ से मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुकम्मल ध्यान देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, शैतान कैद है फिर भी गुनाह हो रहा है। 3 वजह से गुनाह हो रहा है। बड़ा शैतान कैद है, छोटा शैतान आज़ाद है। 58-54 की वजह से गुनाह हो रहा है। दूसरा जवाब दिया कि छोटा शैतान भी कैद है, बड़ा शैतान भी कैद है, फिर गुनाह क्यों हो रहा है? कहा शैतान तो कैद है, नफ्स आज़ाद है, इसकी वजह से गुनाह हो रहा है। कहा कि नफ्स तो मर जाता है गुनाह में, फिर गुनाह क्यों होता है? नफ्स की वजह से। कहा कि नफ्स की वजह से नहीं होता, नफ्स के असर की वजह से होता है। आपने देखा होगा, आप लोग जिस बस्ती के रहने वाले हैं, आपने बाज़ार में इसका मुशाहिदा किया है कि लोहार होता है, भाती चलाता है, लोहा गर्म होता है, बगल में पानी होता है, उसे जैसे पानी में डालता है छन से बोलता है। उसके बाद जब उस पानी से लोहे को निकालता है, लोहा गर्म रहता है कि नहीं रहता? जबकि पानी से निकला उसको ठंडा होना चाहिए, लेकिन लोहा गर्म रहता है। 11 महीना गुनाह में गुजर गए, इसलिए रमज़ान आया, रमज़ान में भी गुनाह हो रहा है। अब आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये छोटा बच्चा है, 7 साल का, रोज़ा रख लेता है और बच्चे का बाप रोज़ा नहीं रखता। क्यों? ये राज बता रहा हूँ। छोटे बच्चे ने हिम्मत किया, हिम्मत के साथ खुदा है और खुदा के साथ रोज़ा आसान है, इसलिए उससे रोज़ा आसान हो गया, रोज़ा उसने रख लिया। और बच्चे का बाप हिम्मत हार गया कि मई जून का रोज़ा होगा, 15 घंटे का रोज़ा होगा, पसीना छूट जाएगा, काम काज करना पड़ेगा, बाप से भेंट हो जाएगी, रोज़ा नहीं रखूँगा। वो हिम्मत हार गया। ये हिम्मत करता है, इसके लिए रोज़ा आसान हो गया। वो हिम्मत हार गया, उसके लिए रोज़ा मुश्किल हो गया। इंसाफ से बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो रोज़ा रखते हैं तो सहरी खा करके रोज़ा रखते हैं कि नहीं? सहरी का खाया हुआ आपके पेट में रहता है सुबह तक,
आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, आप काम काज में गए, वहाँ से वापस आए, आपने नहा धो लिया, आपका पूरा बदन ठंडा हो गया, रोज़ा नहीं लग रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, उसके बाद आप सो गए, सो करके उठे, अब आँख आपकी खुलती है, 3 बज जाता है, 4 बज जाता है, अब आपको भूख लग रही है। अल्लाह के बंदे कितनी देर का रोज़ा है, थोड़ी सी हिम्मत करो, रोज़ा रखना आसान। दूसरी बात बता रहा हूँ, अहम बात बता रहा हूँ, बहुत सारे हिम्मत चोर को आप देखेंगे, जब शाबान ख़त्म होता है, रमज़ान आता है, एक पोटरी दवाई रख लेते हैं, सामने रख लेते हैं, समधी आया देखिए ना, इसी की वजह से रोज़ा नहीं रखते, दामाद आया इसी की वजह से रोज़ा नहीं रखते, ये बहाना सबसे चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी था, हिम्मत चोर था, रोज़ा नहीं रखता था, जब उसको रोज़ा तोड़ने का मन होता था, बीवी बाल बच्चे से कहता था मैं रोज़े से हूँ, इफ्तार तैयार करो। ये जो इन पेट था इंडिया गेट, इसको जी भर करके इस गोदाम को भरता था, वो जी भर करके खाता था, लेकिन रोज़ा नहीं रखता था, बीवी से भी धोखा, बाल बच्चे से भी धोखा, पूरे घर के लोगों से धोखा करता था। रोज़ा को तोड़ता कैसे था ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब उसको भूख प्यास लगती थी, लुंगी लेता था, दरिया में आकर के डुबकी मारता था, मुंह खोल करके अंदर जी भर करके पानी पी लेता था, और ऊपर आकर के घुमनी लाओ, फुलोरी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये पेट है कि इंडिया गेट, भर ही नहीं रहा है। इस जहन्नम को वो भरता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। अल्लाह को चोरी पकड़ानी थी, गया लुंगी लेकर के, जैसे ही डुबकी मारी, मुंह खोला तो पानी जाने के बजाय टिंगड़ा मछली घुस गई। अब दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया, अब कांटा निकल नहीं पा रहा है। डॉक्टर के पास ले जाया गया कि उसको ऑपरेशन करके निकाल दे, तो डॉक्टर को बड़ा ताज्जुब, कैसा बदनसीब आदमी है, शैतान आदमी है, मुंह खोल करके अगर सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली, कच्ची मछली कैसे मुंह के अंदर चलेगी। अब चोरी पकड़ी गई कि ऊपर से फिट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। बड़े मौजी को मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा, तो क्या मारा गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा।